अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंटर केमिस्ट्री में जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो टाइप के ग्रुप आते हैं, एक है फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं सेकंड ए। तो फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप कलेक्टिवली कॉल्ड द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को हम सेकंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा एस ऑर्बिटल में फिल होगा। जैसे अगर फर्स्ट ए ग्रुप का पहला मेंबर लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 1s2 2s1। अभी इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में फिल हुआ, वो है एस ऑर्बिटल, तो एस ब्लॉक। तो ये ब्लॉक हमेशा डिसाइड करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। अगर एस ऑर्बिटल में फिल होगा तो एस ब्लॉक, पी ऑर्बिटल में फिल होगा तो पी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल में तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अगर हम सेकंड ग्रुप को देखें तो सेकंड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। तो अब इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो गया 1s2 एंड 2s2। तो इसी वजह से फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स इंक्लूड इन द एस ब्लॉक विद द लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द एस ऑर्बिटल। बट अगर हम इसकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो भी हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं, लेकिन अगर फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप को हम कंपेयर करें तो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सेकंड ए ग्रुप। उसका रीजन ये है कि फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो है, तो वह फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकंड ए। तो हम कहेंगे सर फर्स्ट ग्रुप ए के ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो होती है और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हाई होती है। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दूं। अगर हम इन दोनों के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू फर्स्ट ए ग्रुप की लो होगी और सेकंड ग्रुप की हाई होगी। उसका रीजन ये है कि फर्स्ट ए ग्रुप में हम एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर रहे हैं और इसके पास हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल है, लेकिन सेकंड ग्रुप में से हम एस ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नॉकआउट करा रहे हैं वो एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड, जिसी वजह से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो सेकंड की ज्यादा हो जाती है और फर्स्ट ग्रुप की कम हो जाती है। अगर हम इसको कंपेयर करें कि ये अगर हम इन दोनों का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कंपेयर करें तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू अगर आप देखें तो फर्स्ट ग्रुप की ज्यादा होगी और सेकंड ग्रुप की कम होगी। सेकंड ग्रुप की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे मैं इस चीज को ऐसे लिखूं कि अगर आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो फर्स्ट ए ग्रुप की सिमिलर है किससे, सेकंड ए से, लेकिन अगर आप सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेकंड ए की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सेकंड ए की कम होती है फर्स्ट ए ग्रुप से। अभी इसका रीजन क्या है, देखें आपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अभी इसका एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो यहां एस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन इससे इजीली रिमूव होगा क्योंकि अभी इसका एस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और इसका एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। तो दैट इज रीजन कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की कम होती है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ए की कम होती है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होने की वजह से फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सेकंड ए। और उसकी वजह एक और रीजन कि रिएक्टिविटी हमेशा एस ब्लॉक एलिमेंट में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी इंक्रीज होगी। जितना एटम इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो जाहिर है फर्स्ट ए ग्रुप में सीजियम मोर रिएक्टिव है। तो बेटा इसको आगे बढ़ाएंगे कि पहले हम फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट के रिएक्शन पढ़ते हैं ऑक्सीजन से। अब फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट 3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें एक होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। अभी आपको याद करना है कि फर्स्ट ग्रुप में ये जो लिथियम है, दिस लिथियम ऑलवेज फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड।
और सोडियम जो है वो हमेशा पेरोक्साइड बनेगा, लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। अगर नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें तो नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो उसको नॉर्मल बोलेंगे। ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो उसको पेरोक्साइड बोलेंगे, और ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 हो तो इनको हम सुपर ऑक्साइड बोलेंगे। तो लिथियम नॉर्मल बनाता है, सोडियम पर बनाता है, जबकि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। अभी देखें तो लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, सोडियम पेरोक्साइड, और पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाएगा। अभी यहाँ पे एक रीजन मैं आपसे क्लियर कर दूं कि ये क्यों होता है। वह लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म पेरोक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो बेटा इसके पीछे रीजन ये है कि फर्स्ट ग्रुप में जो लिथियम है ना उसकी साइज स्मॉल है, और जब आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो एटम की साइज इंक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। तो हमेशा याद कर दें कि स्मॉल साइज के केटाइन स्टेबल होते हैं स्मॉल साइज के एनाइन से। तो किसी भी आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है, अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करूं तो आप याद कर दें स्मॉल साइज के जो केटाइन हैं उनको स्टेबल होने के लिए स्मॉल साइज के एनाइन रिक्वायर होते हैं। तो इसी वजह से लिथियम की साइज स्मॉल है और नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की साइज पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड से स्मॉल है। तो इसी वजह से स्मॉल साइज केटाइन stabilized by small size anion, while large size cation stabilized by large size anion। तो पेरोक्साइड की साइज नॉर्मल ऑक्साइड से ज्यादा होगी और पेरोक्साइड से सुपर ऑक्साइड साइज की ज्यादा होगी। तो यही रीजन है कि इस साइज के बुनियाद पे ये नॉर्मल, पर और सुपर बनाते हैं। अच्छा हाँ, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम ने क्या बना दिया, पेरोक्साइड। अब सोडियम पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे देखें 2 ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 2 सोडियम है, हर सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है। तो ये सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अभी इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1, इसने 1 गेन किया तो -1। अभी भी इनका 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और इससे ये होगा कि ये जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल ऑक्साइड को देखें तो यहाँ पे 2 लिथियम के एटम एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहे हैं। अभी इस ऑक्सीजन को लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है और 2 लिथियम है। तो एक लिथियम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा लिथियम भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो ये -2, ये +1, ये +1, तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। तो ये रिएक्शन है फर्स्ट ग्रुप के किसी एस ब्लॉक एलिमेंट से, और ये रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी ऑक्सीजन से, एंड सो ऑन। थैंक यू।